यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम जो जमींदार लोग यहाँ पर खड़े हैं, गांव के सरपंच प्रतिनिधि भी हमारे साथ जुड़ेंगे। ऐसे में किसानों की अगर हालत की बात करें, वो लगातार मौसम की मार किसानों को पड़ रही है। चाहे वो घग्गर नदी की बात करें, चाहे गुड़िया खेड़ा निसार ड्रेन की बात करें, और ऐसे में अगर बारिश की बात करें तो जमाल के खेतों की तस्वीरें इस समय मैं आपको दिखा रहा हूँ। पानी किस तरह से नरमे में फूल भर चुका है। तो चलिए तमाम ग्रामीणों से बातचीत करते हैं, उनका क्या कहना है और सरकार से उनकी क्या मांगे हैं। तो आइए हमारे साथ सबसे पहले गांव के प्रतिनिधि सरपंच साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। जी सरपंच साहब, आज इस खेतों में खड़े हैं, क्या हालात है जमाल गांव के? नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया वालों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमारी सुध ली है। यहाँ पर न तो कोई प्रशासन आ रहा है, 4 दिन से लगातार फ़ोन कर रहे हैं। एससी को फ़ोन कर दिया, एसडीओ को फ़ोन कर दिया, एक्शन को फ़ोन कर दिया, जेई को फ़ोन कर दिया, सभी को फ़ोन कर करके बार बार फ़ोन किया है, तो कोई भी यहाँ पर सुध लेने के लिए नहीं आया है। वो बोल रहे हैं कि 5 और टूटी हुई है। तो यहाँ पर ढाणियों का बहुत ज़्यादा जमावड़ा है। यहाँ पर इस साइड में ढाणियाँ बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ढाणियों के अंदर पानी बह गए है और ढाणियाँ डूबने का खतरा है। पशुओं का नुकसान हो रहा है, हरे चारे का नुकसान हो रहा है, तूड़ी वगैरह भीग गई है। तो हम तो सरकार से यही प्रार्थना करते हैं कि हमें इस फसल का खराब हुई का और ढाणियों का सभी चीज़ों का मुआवजा मिले। जी धन्यवाद। क्या कहेंगे, आज रात से अगर बात करें तो पिछले 10 दिनों से लगातार बरसात हो रही है, और ऐसे में जमाल एक वैसे तो बात करें सूखा एरिया माना जाता है, राजस्थान की बॉर्डर के साथ लगता है, और ऐसे में इतना पानी खड़ा हो गया, क्या कहेंगे? सर कहना क्या है कि पिछले 4 दिन से इतनी भारी बरसात है यहाँ पर, तो ये जो हिसार घग्गर ड्रेन का पानी है, गुड़िया खेड़ा डूबने के कगार पे आया हुआ है, उसका पानी इस जमाल जो मंगाड़ा डायरेक्टरी है इसमें छोड़ दिया गया, और ये ओवरफ्लो है क्योंकि बारिश होने की वजह से इसमें से पानी उठाया तो जा नहीं रहा। और ये पानी ओवरफ्लो होके यहाँ की फसलें पूरी तरीके से तबाह हो चुकी हैं, और नज़दीकी जो निचले एरिया की जो ढाणियाँ हैं उनके अंदर पानी घुस चुका है। वो भी तस्वीरें आप लेके जाना, पूरा का पूरा मतलब इस एरिया का चौपट होने का काम हो रहा है। तो यही कहना चाहेंगे प्रशासन से भी। एक तो हमारा जो पोर्टल पे है गांव का नाम नहीं आ रहा है, क्योंकि हम क्षतिपूर्ति हम कहाँ दर्ज करवाएं कि उसमें सिरसा जिला में सिर्फ 13 गांव आ रहे हैं। उसमें जमाल का नाम नहीं है, क्योंकि उन्होंने सोच लिया अभी जमाल में तो पीने का पानी नहीं है। लेकिन जमाल एक ऐसी पृष्ठभूमि है जिसमें एक तरफ तो सूखा है, एक तरफ बाढ़ है। क्योंकि इस साइड में मतलब ये घग्गर ड्रेन ओवरफ्लो होने की वजह से बाढ़ आ चुकी है, और उस साइड में सूखा होने की वजह से पहले दिक्कत थी। तो हर तरीके से हम जूझ रहे हैं। अगर बात करें जयवीर जी, टोटल कितनी ढाणियाँ हैं जिनके जो रास्ते हैं जो बंद हो चुके हैं? लगभग यहाँ पर 85 से 90 ढाणियाँ हैं जिनके लगभग आधे से ज़्यादा ढाणियों के रास्ते बंद हो चुके हैं। उनमें जाना भी मतलब मुश्किल है। जी धन्यवाद। तो हमारे साथ प्रहलाद सिंह टीचर हैं जो कि जुड़ेंगे। सर, क्या लगता है किस तरह से समस्या का समाधान होगा? सर, जमाल का जो रकबा है उसके कम से कम 1000 एकड़ के अंदर पानी खड़ा है। कपास, नरमा, ग्वार, बाजरा, मूंग सारी फसल जो है वो नष्ट हो चुकी है, और हालात बहुत बुरे हैं। ढाणियों के रास्ते बंद हैं, और प्रशासन से मांग है कि हमारा जो क्षतिपूर्ति पोर्टल है वो खोला जाए, बीमा कंपनियों से क्लेम दिलाया जाए, मुआवजा दिलाया जाए, और किसानों की सुध ली जाए। और हालात जो है वो बहुत ज़्यादा बदतर बने हुए हैं इस समय। अगर बात करें, जैसे कि आपने बताया कि ढाणियों के रास्ते बंद है, ऐसे में बच्चों को स्कूल में आने जाने के लिए की समस्याएं काफ़ी रही होंगी। बहुत ज़्यादा है सर। स्कूल तो फुल है। जमाल मंगाड़ा जो डायरेक्ट नहर है ये ओवरफ्लो है, जगह जगह से ये टूट रही है। ये पूरी जो रास्ता है ये ब्लॉक हो रहा है। बरसात 4-5 दिनों काफ़ी जोरों है, और एक तो गाँव की कुई है नहीं, सारी कुइयाँ पड़ गई। अच्छा, पानी ज़्यादा आने का। हाँ, और फसल सारी नष्ट होगी। क्षतिपूर्ति पोर्टल है वो चलाना चाहिए। 14 गाँवों में खोले बता। हाँ, तो 14 खोलिए तो जमाल को 15 और कर दो। अच्छा, पूरा हाल है गाँव का। 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। अच्छा। घग्गर ड्रेन में पीछे से पानी आ रहा है, यहाँ ओवरफ्लो हो गई है। सारी फसल नष्ट हो गई है। ठीक है। यहाँ पर चलने का जो मेन रास्ता है वो उस पे भी नहीं चला जा रहा। अच्छा। नदी के इधर उधर दोनों तरफ घग्गर के पानी हो गए है, ढाणियाँ डूब गई है। यहाँ तो बच्चों को तो जाते हुए 5 दिन हो गए बंद हुए स्कूल जाने के लिए। घरों में इतनी समस्या है कि घूम के नहीं आ सकते, पानी पीने का नहीं है। अब आपके थोड़े 2 मिनट पहले आते आपको दिखाते ही ढाणियों में पानी का टैंकर आया है, उससे अपने कोई ड्राम भर के पानी की व्यवस्था करेंगे। कौन सारी खराब हो चुकी है।
यही मांग है कि क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला जाए, जो नुकसान हुआ है जमींदार का उसकी भरपाई की जाए। समस्या होगी कि मान लिया 15 दिन लगातार मतलब बरसात 4 दिन तो बड़ी तकड़ी आई है, बाकी 15 दिन लगातार चलती आई है। न तो खेतों मतलब ढाणिया में की कुइया है, फिर न इतनी समस्या हो रही है हद ज़्यादा। तो एंगी हमारी कोई न कोई सुनाई होनी चाहिए। एक पानी है जो जल भरावा जो सारा बड़ी पड़ी है, ढाणिया हमारे सारों ज़्यादा समस्या आ रही है। मकान पटन लग रहे हैं, पानी के वजह मकान में जगह चीर दे क्या, अब बताओ मैं कट जाऊँगा। सरकार की हमारी आई मांग है कि मतलब हमारी आगे कोई सुनाई को कि माने कुछ दो, कोई मुआवजा दो, बीमा दो, किन आगे देखो। किसान के लिए जो सुविधा दे रखी है, फसल बीमा योजना है और है, तो उसकी सुविधा जो है किसान को मिले। प्रीमियम कटा हुआ है तो आके इनकी गिरदावरी कराए और इनका नुकसान का आंकलन करे। आंकलन करके जो किसान की हर संभव जो मदद है वो की जानी चाहिए, तभी किसान बच पाएगा। वैसे तो अन्नदाता की बहुत बुरी हालत है। तो किसान मतलब अब मरन लाग रहा है, किसाना सगा है कठा है बीमारी मतलब आगे तो देखो दूसरी हालात तो देख लो क्या मतलब ये कर्मचारी है कोई भी आदमी आगे देखो कि मैं क्या हालत हो रही है। अब मान लो कहेंगे तो 5 दिन का कोई पड़ी नहीं, कहेंगे 6 दिन हुआ, कहेंगे रात पड़ गई, कहेंगे आज पड़ गई, सारा मतलब फिरने वाली व्यवस्था खराब हो रही है सारी। डाणियों में चीर आ गई, सारी डाणियाँ जो है वो खत्म है। उनके नीचे जो लोग रह रहे हैं खतरा है, वो कभी भी गिर सकती है, हाँ छत गिर सकती है। मकान देंगे है इनको अभी देखो थे लेवल बहुत ऊपर हो रही है, कोई आंगल 1.5 आंगल या और तो टूटन आ रही है। काल अठे मशीन है पटड़ा के ऊपर टकड़ो करा टूट रही हो तो वो भी बटा मशीन फंस गई, बड़ी दुखी निकाली। अब देखो ट्रैक्टर फंस रहा है, एक ने तो निकाल लियो, दूसरा ट्रैक्टर फंस रही है बड़ा, तो इनको पटड़ो भी जमाई ठंडा मर रहा। एक बात समझ में को नहीं आ, सरकार ने धुआं सैटेलाइट वो कौन दिखला यो तो कटा दिखण आ रहा दिखा तो पटड़ा पहले भी तक मजबूत हो जाए नहीं, अब पटड़ा के ऊपर कर पानी निकलने तैयार हो रहा है। और अठे करे जी का क्रॉसिंग है, क्रॉसिंग थे देखो क्रॉसिंग ऊपर कर पानी है, पुल क्रॉसिंग ऊपर कर है, और जी को पुल है, पुल के 4 आंगल की कमी है और एनड रे पीछे पानी है। और पीछे जाके देखो मोटरों को पानी, खाड़ों को पानी सारों अंदर ही पड़ने लग रही है। ठीक है, तो ये थे तमाम जमाल के जो किसान साथी, इन्होंने अपनी जो समस्याएं हैं बताई है। सबसे बड़ी अगर समस्या की बात करें तो वो है टॉयलेट को लेकर। इनकी जो ढाणियों की जो कुइयाँ बनी हुई है, जो टॉयलेट बनी हुई है, वो एकाएक करके सारी गिरती जा रही है। ऐसे में फसलों में पानी खड़ा है, बच्चे, महिलाएं, माता बहनें कहाँ आखिर सोच के लिए जाए, ये एक बहुत बड़ा सोचने का विषय है। तो मैं अपने प्रशासन से यही अपील चाहूँगा कि जल्द से जल्द इस समस्या का निदान इन लोगों का किया जाए। देखते रहिए न्यूज़ 48 हरियाणा। कैमरा पर्सन मदन के साथ, धन्यवाद।